हेलो एवरीवन, मेरा नाम है प्रेक्षित और मैं आपको पढ़ा रहा हूँ यूपीएससी मैथमेटिक्स। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा नेक्स्ट लेक्चर। तो अभी हम क्वेश्चन ही कर रहे हैं, ठीक है। तो आज भी क्वेश्चन करने वाले हैं, तो अपनी पेन कॉपी निकालो। ऐसे ही देख रहे हैं, बताओ वीडियो को, पेन कॉपी निकालो और नोट करते जाओ साथ साथ, और खुद से अटैम्प्ट करने की ट्राई करो, ठीक है। कैसे करने हैं अभी देखो। क्या है? शो दैट W इज़ नॉट ए सब स्पेस ऑफ R3 इक्वल्स टू V। हमें क्या होता है कि इसने पहले बोल दिया कि शो करो कि W जो है सब स्पेस नहीं है V का, वेक्टर स्पेस V का। और ये क्या है? R3 क्या है? ये भी तो वेक्टर स्पेस V बोल सकते हैं ना इसको, क्योंकि R3 स्पेस मतलब कि जो 3 डायमेंशन स्पेस की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। 3 डायमेंशन एक रूम की बात हो रही है, और V के बराबर ही तो होता है ना स्पेस। अब देखो वेयर W क्या है हमारा, W जो है हमारा वेक्टर स्पेस, हमें पता है, सॉरी सब स्पेस है, पर इसमें मना कर रखा है इन्होंने क्या, सब स्पेस नहीं है, हमें शो करना है, ठीक है। तो ये सबसेट तो है ना किसका, V का। तो हम ट्राई मान के चलेंगे कि सबसेट है ABC, दिया हुआ है इन्होंने। ABC है 3 डायमेंशन में, तो 3 होंगे ना स्केलर, ABC। अभी देखो ए स्क्वायर, ये कंडीशन दे दी साथ में, कंडीशन देते ना स्लैश मार के, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1। ये कंडीशन है कि 1 से छोटी होनी चाहिए। अगर इन दोनों को एडिशन करेंगे तो एक एडिशन करके स्क्वायर करके एडिशन करेंगे जो, वो 1 से छोटा होना चाहिए, ठीक है, या फिर इक्वल हो सकता है। तो ये कंडीशन दे दी उन्होंने, और ये सबसेट है V का, ठीक है। अभी देखो हम कैसे सेटिस्फाई करेंगे इसको, हमें तो गलत ही प्रूव करना है। हम पूरी कोशिश करेंगे गलत साबित करने की, पर अगर ये सही आ गया तो इस अलग ही बात है, पर अब आएगा नहीं। इन्होंने पहले ही बोल रखा है कि ये सब स्पेस नहीं है, शो करना है, ठीक है। अभी देखो U क्या हमारा 0, हमने मान लेते हैं इसको गलत साबित करने के लिए कि 0 1 और 0 ले लिया हमने U को, और V क्या है हमारा 1 0 0, ठीक है। ये क्या कहाँ पे बिलोंग करेगा, ये दोनों वेक्टर है U और V, तो कहाँ बिलोंग करेंगे हमारे W में। W क्या हमारा सब स्पेस पार्ट है उसका, पर वो अभी फिलहाल मान के चलते हैं ना, ठीक है। अभी देखो लेट बोल दिया हमने स्टार्टिंग में लेट, ठीक है। तो अभी देखो देन U प्लस V, हम करते हैं ना कि स्केलर मल्टीप्लिकेशन और वेक्टर एडिशन। तो यहाँ पे वेक्टर एडिशन कर रहे हैं हम चेक करने के लिए, ये सब स्पेस चेक करने के लिए करते हैं हम, ठीक है। अब देखो 1 1 ये आ जाएगा हमारा ना, इनको एडिशन करेंगे। देखो दो वेक्टर कैसे ऐड करते हैं, 0 प्लस 1 1 आ गया, 1 प्लस 0 1 आ गया, 0 प्लस 0 0 आ गया, ठीक है। ये नॉट है सब स्पेस ऑफ W। क्यों नहीं है सब स्पेस W का? क्योंकि देखो अगर इनको ऐड करो, ये हमारा क्या है, हमारा A है, ये B है, ये C है, देखा ना ABC। तो ABC, तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, देखो 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 0, 0 का स्क्वायर करेंगे तो 0 आएगा, ठीक है। तो 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, तो कितना आ गया 2 आ गया हमारा। तो 2 तो हमारे क्या है 1 से बड़ा है, 2 इज ग्रेटर देन 1। ये कंडीशन तो सेटिस्फाई नहीं हुई, इसमें तो बोला था कि 1 से छोटा होना चाहिए, यहाँ पे तो 1 से बड़ा आ गया। इसका मतलब हम क्या बोल देंगे, W इज नॉट ए सब स्पेस ऑफ V, यानी कि R3। समझ में आया? तो नेक्स्ट देखो, ठीक है। शो दैट W इज नॉट सब स्पेस ऑफ V और R3 और V सेम है, ठीक है। कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अभी पता कर लो इसको कि वेक्टर स्पेस है और ये R3 स्पेस में है, ठीक है। R3 स्पेस के बारे में बात हो रही है। अभी देखो तो वेयर यहाँ पे क्या है, W क्या है हमारा, ये गिवन है A1 A2 डॉट 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 AN तक, ठीक है। ये दे रखा हमारा, तो हमारा क्या हुआ कि A1 जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। A1 क्या है हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहाँ पे R3 नहीं होगा, अभी RN होगा, क्योंकि हमारा RN तक है, 1 2 3 4 N तक है ना हमारे। ये स्केलर कितने हैं N तक, यहाँ पे कितने थे 1 2 3 3 थे स्केलर, तो हमारा R3 था, R3 स्पेस, ठीक है। ये N डायमेंशन में बात हो रही है, तो ये होगा, तो ये भी वेक्टर स्पेस है ना। अभी देखो तो यहाँ पे कंडीशन क्या दे दी इन्होंने कि A1 जो है हमारा वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए या फिर 0 के बराबर हो सकता है, ठीक है। ये कंडीशन दे दी, तो हम सबसे पहले इसकी कंडीशन को मान के चलेंगे ना। देखो इफ अगर A1 को हम 3 ले ले, 3 ले लो 2 ले लो, कुछ भी ले लो, पर 0 से बड़ी होनी चाहिए, ठीक है। ले लिया हमने, देन A1 इज ग्रेटर देन 0 है, सही बात है। अब देखो U क्या है हमारा, U एक वेक्टर मान लिया हमने, तो इसी सब स्पेस का, तो क्या होगा हमारा A1 A2 ये AN तक होगा, ठीक है। अभी उसमें हमने A1 की वैल्यू क्या रख दी, इस A1 की वैल्यू हमने रख दी 3, ये रख दी 3 रख दी, क्यों? क्योंकि उन्होंने कंडीशन दी थी कि A1 जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है। तो हमने ये तो रख दी, ठीक है, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है ना। यहाँ पे A1 बड़ा है 0 से। तो अभी देखो
तो हम जब स्केलर मल्टीप्लिकेशन और वेक्टर एडिशन करते हैं तो ये क्यों करते हैं हम, क्योंकि सेटिस्फाई करने के लिए सब स्पेस है या नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, अभी हम जब स्केलर मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं, तो स्केलर तो कहीं से भी हो सकता है। तो ये जो स्केलर है हमारा ए, ये इससे अगर मल्टीप्लाई करेंगे हम इस वेक्टर यू को, है ना, तो ये क्या होगा हमारा, ये तो फील्ड में होता है ना, स्केलर जो है वो फील्ड में होता है। तो ये तो कुछ भी हो सकता है। हमने वेक्टर में कंडीशन डाली थी, वेक्टर स्पेस में कंडीशन डाली थी, स्केलर फील्ड में तो ना, फील्ड में तो -2 रख लिया, मान लो हमने गलती ही प्रूव करना है। अगर आ गया ठीक तो फिर बात अलग है। अब देखो -2 रखेंगे हम, अगर मान लो -2 है, ए की वैल्यू अगर -2 है, वो भी रियल स्पेस में, तो क्या होगा हमारा ए यू जो है हमारा वेक्टर यू के साथ स्केलर की मल्टीप्लाई हो रही है, ठीक है। तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन हो रहा है यहाँ पे, तो करेंगे यू क्या हमारा ये, तो मल्टीप्लाई करो -2 3 करोगे तो -6 आ गया, और ये -2 A2 -2 A3 और चलता रहेगा डॉट डॉट -2 AN तक। पर ये बिलोंग्स टू, ये नहीं होगा, ठीक है, डब्ल्यू के। क्यों नहीं होगा डब्ल्यू के अंदर, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ये -6 है। -6 का मतलब क्या है हमारा, 0 से छोटा, और यहाँ पे कंडीशन क्या थी हमारी, 0 से बड़ा होना चाहिए A1, और यहाँ पे A1 की वैल्यू क्या हमारी -6, यानी कि A1 की वैल्यू क्या है हमारी -6 आ गई, है ना। तो ये 0 से छोटा हो गया, तो ये कंडीशन हमारी 0 से छोटी होगी, तो इसलिए हम इसको क्या बोल देंगे, W इज नॉट ए सबस्पेस ऑफ Rn, ठीक है। तो इसको नोट करो और साथ साथ नोट्स बनाते रहो, क्योंकि ये क्वेश्चन आप खुद भी ट्राई कर सकते हो, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, जल्दी नोट करो इसको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ठीक है, इसमें क्या है, सो दैट W इज नॉट ए सबस्पेस ऑफ Rn। Rn का जो है W जो है सबस्पेस नहीं है, ठीक है, ये तो शो करना है हमें। तो क्या हुआ, वेयर W क्या दे रखा है, A1 A2 डॉट 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 AN, और कंडीशन क्या है हमारी, A2 इक्वल्स टू A1 स्क्वेयर, मतलब जो A1 है हमारा ये वाला, ये स्क्वेयर होना चाहिए, ठीक है। अगर हम A1 का स्क्वेयर करेंगे तो A2 आना चाहिए, मतलब कहने का ये है कि अगर हम A1 का स्क्वेयर करें तो A2 के बराबर आना चाहिए। मान लो अगर A1 जो है हमारा 2 है तो उसका स्क्वायर करेंगे 4 आएगा, तो वो A2 की वैल्यू 4 होनी चाहिए। अगर A1 जो है हमारा वो 4 है तो 4 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा हमारा 16, तो A2 की वैल्यू क्या होनी चाहिए 16 होनी चाहिए, ठीक है, समझ में आया। तो ये कंडीशन है हमारी, और ये सबसेट है Rn का। अब देखो कैसे शो करेंगे, तो लेट A जो है हमारा फील्ड में लाई करता है ना, तो R में जो है हमारा बिलोंग करेगा, और U क्या हमारा एक वेक्टर है, तो वो क्या है हमारा, उसके अंदर जो स्केलर होते हैं A1 A2 डॉट 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 AN तक जितने भी है दिया हुआ है ना ऊपर। अब देखो ये कहाँ पे बिलोंग करेगा, सबस्पेस जो है हमारा W, तो उसमें। और ये कंडीशन क्या है हमारी, A2 इक्वल्स टू A1 का स्क्वेयर। तो देखो AU जो है हमारा नीड नॉट बी एन एलिमेंट्स ऑफ W, जरूर AU जो है हमारा वो ज़रूरी नहीं है कि W का एलिमेंट्स हो, ठीक है। अभी देखो, अभी लेट A इक्वल्स टू 1/2, A जो है हमारा 1/2, ठीक है। जो A है हमारा ये 1/2 आ गया, मतलब हम कुछ भी हो सकता है ना, ये A जो 1/2 तो बिलोंग्स टू R। U क्या हमारा वेक्टर, उसके अंदर क्या हमने मान लिया कि वेक्टर जो है इसकी A1 की वैल्यू मान लिया हमने 2। अगर हम A1 की वैल्यू 2 मान लेंगे तो A2 की क्या होगी, अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन, इस कंडीशन के अकॉर्डिंग A2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, अगर A1 की 2 है तो A1 की 2 है तो क्या हो जाएगा A2 बराबर, देखो अगर A1 की 2 है तो A2 बराबर क्या है A1 का स्क्वायर, A1 का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर, क्या हो गया हमारा 4 आएगा ना A2 की वैल्यू, तो हमने 4 रख दी, ठीक है। हमने A1 की वैल्यू 2 मान ली और A2 की वैल्यू 4 हो गई, तो A3 ये तो है था ही वैसे का वैसा, ठीक है, बिलोंग्स टू W। अभी देखो अगर हमने A जो है हमारा 1/2 मानना है और हम कर रहे हैं क्या, स्केलर मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं हम, ठीक है। A जो हमारा एक स्केलर है उसकी मल्टीप्लाई कर रहे हैं किसके साथ, वेक्टर के साथ, U के साथ, तो क्या आ जाएगा हमारा जो 1/2 अगर मल्टीप्लाई होगा इसके साथ तो 2/2, 1 आ गया 2/2, तो ठीक है आ गया 1। अब ये क्या है 4/2 यानी कि 2 2 जा 4, 2 पे कट गया तो 2 आ गया हमारा, है ना। और सभी में क्या होगा A3/2 A4/2 AN/2 तक चलेगा, ठीक है। ये बिलोंग्स टू, ये बिलोंग्स टू का साइन है, ठीक है। ये इससे बिलोंग नहीं करेगा W में, क्यों नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ जो कंडीशन क्या थी हमारी A2 बराबर A1 का स्क्वायर होना चाहिए। हमने तो मान ली स्टार्टिंग में A2 बराबर A1 का स्क्वायर, बट अभी देखो ये तो A1 हमारा,
ये वाला, और ये A2 है हमारा, है ना। तो अब इधर चेक करके देखते हैं हम, जो A2 है हमारा वो A1 का स्क्वायर होना चाहिए, ये तो कंडीशन थी। अब A1 की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 1, तो A2 बराबर 1 का स्क्वायर, और A2 की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 2, तो 2 बराबर 1 का स्क्वायर तो 1 होता है। तो 2 जो बराबर 1 होता है कभी नहीं होता, तो इसका मतलब ये कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, ठीक है। तो देखो ये सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए हमने क्या बोल दिया, ये बिलोंग्स टू नहीं है W में, ठीक है। तो यही कंडीशन है हमारा, 2 जो है 1 के बराबर कभी नहीं हो सकता, ठीक है, हमें पता है। तो इसलिए A2 इज नॉट इक्वल टू A1 का स्क्वायर, ठीक है। इसलिए हम क्या बोलते हैं इसको, W इज नॉट ए सबस्पेस ऑफ Rn। समझ आया यहाँ तक। अभी नेक्स्ट देखो क्या है, लेट V बी द रियल वेक्टर स्पेस। अगर V मान लो एक V क्या है हमारा, एक रियल वेक्टर स्पेस है ऑफ ऑल फंक्शंस, उसके अंदर फंक्शन है बहुत सारे, ठीक है, जितने भी फंक्शन है, F भी हो सकता है, G भी हो सकता है, ठीक है। तो F फ्रॉम R टू R इंटू R, ठीक है, R से R रियल फंक्शन में। अब विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ फंक्शंस आर सबस्पेस ऑफ द V। कौन सा सेट्स ऑफ फंक्शन जो है वो सबस्पेस होगा V का, वो बताना है। कौन सा सेट्स ऑफ फंक्शन जो होगा सबस्पेस होगा V का, जिसके अंदर बहुत सारे सेट्स हैं। सेट्स ऑफ फंक्शन मतलब बहुत सारे सेट्स हैं फंक्शन के, ठीक है। उस फंक्शन का सेट है, मतलब कुल मिला के क्या है, जो सेट्स ऑफ फंक्शन मतलब जो एक फंक्शन कई फंक्शनों का एक सेट उसको बोलते हैं, उसको सबस्पेस भी तो होगा ना इसका V का। तो हम चेक करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन दिया है हमारा, पार्ट है इसके बहुत सारे, वे भी करने वाले, ठीक है, एक एक करके। फर्स्ट पार्ट क्या है इसका कि W जो है बराबर क्या है F क्या है हमारा, एक फंक्शन है, ठीक है। F हमारा एक फंक्शन है, और F की वैल्यू क्या दे रखी है, जो कंडीशन साथ में देते हैं ना कंडीशन, देखो F ऑफ 3 इक्वल्स टू 0 होना ही चाहिए, ठीक है। तो ये अभी चेक करेंगे। लेट A भी मान लो फील्ड है R में, ठीक है, और F G क्या हमारा फंक्शन है, W में होगा, है ना, सेट ऑफ फंक्शन में तो होगा ना। फंक्शन जो है सेट ऑफ फंक्शन, जब जो फंक्शनों का जो सेट है उसके अंदर से तो उसी के अंदर तो मिलेगा ना फंक्शन। तो अभी देख F G क्या है हमारा, W में बिलोंग्स करेगा। सच दैट F ऑफ 3, ये हमारी कंडीशन है कि बराबर 0 होना चाहिए। अगर हम दो मान के चल रहे हैं फंक्शन, तो एक F फंक्शन होगा, एक G फंक्शन होगा। F के लिए कंडीशन ये होगी F ऑफ 3 इक्वल्स टू 0, और G के लिए कंडीशन कौन सी होगी, G के लिए ये होगी कंडीशन G ऑफ 3 इक्वल्स टू 0। समझ आया यहाँ तक। दो हमने फंक्शन मान के चले हैं। क्यों माने दो, क्योंकि हमने सबस्पेस सेटिस्फाई करने के लिए क्या करना होता है, वेक्टर एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन। वेक्टर एडिशन में क्या होता है, 2 होते हैं ना फंक्शन, तो याद रखना इसको। अब देखो यहाँ तक आया समझ में। अब देखो कंडीशन हमें क्या सेटिस्फाई करना है कि वेक्टर स्केलर मल्टीप्लिकेशन और वेक्टर एडिशन हो रहा है ना। A क्या हमारा स्केलर है, और F क्या हमारा फंक्शन है, B क्या स्केलर है, और G क्या है फंक्शन है। तो जब एक स्केलर फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई होगा तो एक फंक्शन ही आएगा, और जो फंक्शन आएगा और दूसरा भी फंक्शन आएगा, तो दोनों फंक्शन ऐड हो रहे हैं, यानी कि 2 फंक्शनों का एडिशन, जैसे हम वेक्टर एडिशन बोलते हैं, ठीक है। अभी देखो ये करना है, और साथ में अगर हम मल्टीप्लाई कर दें 3 के साथ, अगर हम 3 के साथ मल्टीप्लाई करें, क्यों करें, क्योंकि हमें तो ये चाहिए ना, कंडीशन गिवन है, तो ये कंडीशन तभी आएगी जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखो कैसे किया, 3 से अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसको, तो क्या आएगा हमारा, जो AF है 3 जो है AF से ही मल्टीप्लाई होगा, तो AF 3 हो जाएगा, प्लस में BG 3, ठीक है। यहाँ तक आया। अभी देखो ये इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि AF ऑफ 3 प्लस BG ऑफ 3, ठीक है, हो गया। अभी F ऑफ 3 क्या है हमारा, ये कंडीशन के हिसाब से क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। F ऑफ 3 क्या गिवन है, 0, और यहाँ पे क्या है, G ऑफ 3 क्या गिवन है, ये भी 0 गिवन है ना। तो दोनों 0 हो जाएंगे, क्या देगा हमारा, A ऑफ 0 प्लस B ऑफ 0 बराबर क्या आएगा, एक A क्या हमारा एक स्केलर है, 0 क्या एक स्केलर है, और B क्या एक स्केलर है, 0 भी क्या एक स्केलर है। जब स्केलर मल्टीप्लाई होंगे, अगर 0 स्केलर से मल्टीप्लाई होंगे तो 0 आएगा। तो दोनों 0 प्लस 0 क्या आता है 0, समझ आया तक, 0 आ गया हमारा। तो ये क्या है, AF प्लस BG बिलोंग्स टू W, है ना, ये बिलोंग करेगा क्योंकि हमारा 0 वेक्टर किस में आया, हमारा 0 वेक्टर कहाँ आया, 0 वेक्टर हमारा आया उसमें वेक्टर स्पेस ये हमारा है ना, ये W में। तो इसमें अगर हमारा वेक्टर स्पेस में कहीं पे भी 0 आएगा इसके W के अंदर, तो हम क्या बोल देंगे कि AF प्लस BG इक्वल्स टू बिलोंग्स टू W, कि सब जो हमारा W सब स्पेस होगा। क्यों होगा, क्योंकि हमारा सेटिस्फाई कर रहा है कि 0 के बराबर आ रहा है, गिवन था ना 0 तो आना चाहिए था हमारा। अभी देखो तो W इज़ ए सब स्पेस ऑफ V, तो इसलिए हमने सब स्पेस बोल दिया अगर हमारा 0 भी आ रहा है तो। क्योंकि हमने स्टार्टिंग में क्या पढ़ा था हमने स्टार्टिंग में
कि सब स्पेस को सेटिस्फाई करने के लिए 2 कंडीशन होती है। क्या? एक तो हमारी होती है कि 0 वेक्टर उसके अंदर होना चाहिए। जो सब स्पेस हमने माना है, एक टुकड़ा माना है इस रूम का, उसके अंदर भी 0 वेक्टर होना चाहिए। उसके अंदर अगर हम किसी 2 वेक्टर का स्केलर एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन और वेक्टर एडिशन करते हैं तो उसका जो रिजल्टेंट है वो भी उसी के अंदर आना चाहिए, सब स्पेस के अंदर, जो हमने एज्यूम किया है। समझ में आया कुछ? 2 कंडीशन है, 0 वेक्टर होना चाहिए उसके अंदर, और दूसरी क्या है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन और वेक्टर एडिशन भी उसी के अंदर आना चाहिए रिजल्टेंट उसका। ठीक है, समझ में आया? तो ये था हमारा आज, और इसके और भी पार्ट है। फर्स्ट पार्ट कराया अभी इसमें, इस लेक्चर में। ये लेक्चर ज़्यादा लेंथी ना हो जाए इसलिए हमने इसको यही ब्रेक करने हैं इस लेक्चर को, तो आगे कंटिन्यू चलेगा हमारा नेक्स्ट लेक्चर। ठीक है, तो प्लेलिस्ट में बना रहे हैं अभी, प्लेलिस्ट जो बन रही है साथ साथ उसमें ऐड करते जाएंगे सभी लेक्चर को। आप लगातार देखते जाओ उन लेक्चर्स को, और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि सब्सक्राइब करोगे तो हमारी ज़्यादा फैमिली बढ़ेगी। ठीक है, ज़्यादा फैमिली बढ़ेगी तो अभी देखो आपको क्या करना है, और ज़्यादा शेयर करो, क्योंकि मुझे अभी इतना रिस्पांस दिख नहीं रहा है। ठीक है, और अगर आप अच्छा रिस्पांस दिखाओगे तो मेरे अंदर मोटिवेशन आएगा और मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, उन बच्चों तक जरूर शेयर करो जिनको इसकी ज़रूरत है। मैं हर बार बोलता हूँ ये बात, वहाँ तक पहुँचा दो, क्योंकि मैं ये फ्री कोर्स डाल रहा हूँ और मेरे को नहीं लगता कि और जगह ऐसा फ्री कोर्स मिल रहा होगा। क्योंकि सब क्या करते हैं कि पहले फ्री डालते हैं स्टार्टिंग में, वो भी नॉर्मल डालते हैं, पूरा बिल्कुल करेक्ट नहीं डालते, और वे क्या करते हैं बाद में उसको पेड कर देते हैं। और मेरा ऑब्जेक्टिव भी नहीं है कि मैं इसको पेड करने वाला हूँ। ठीक है, मेरा फ्री ही रहेगा और इसी यूट्यूब पे रहेगा, मेरा कोई कमाने का जरिया नहीं है। बट मेरा बस ये है कि मेरा तो रिवीजन हो ही रहा है साथ साथ, इसलिए मैं इसको डाल रहा हूँ। ठीक है, तो आपको अगर पढ़ना है तो अच्छे से पढ़ो मेरे फ्री कोर्स से, और मेरा फ्री कोर्स हमेशा के लिए रहेगा यहाँ पे। ठीक है, तो आप प्लीज़ एक काम जरूर कर दीजिएगा इसका, आप कुछ समझो इसको, बस इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचा दो जिनको इसकी ज़रूरत है, जिनको पता नहीं कि हमारा कोर्स लॉन्च हो चुका है। समझ में आया क्या? तो जल्दी करो, और हमारा टेलीग्राम ग्रुप हमने बना रखा है तो उसे ज्वाइन करो भाई साहब, क्योंकि अभी हम क्वेश्चन वहाँ पे पोस्ट करने वाले हैं, तो जल्दी से ज्वाइन करो। वहाँ पे ज़्यादा अगर मुझे दिखेगी ट्रैफिक तो हम क्या करेंगे, वहीं पे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन डालेंगे। और आप अगर मैं क्वेश्चन डालूँ तो आपको आंसर भी करना पड़ेगा। अगर आप आंसर करेंगे उन क्वेश्चन का तो मैं क्या करूँगा, उनको चेक करूँगा और आपको बताऊँगा कि आपका रिस्पॉन्स क्या है, क्या आपका रिजल्ट रहेगा, आप कहाँ लाइक कर रहे हो। ठीक है, आपका लेवल क्या है, तो मैं चेक करके आपको बताऊंगा कि कैसे आप ठीक हो या नहीं, मतलब आपका। तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जोड़ो हमारे चैनल पे। ठीक है, तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।